नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पिछले एपिसोड में प्रेसिडेंट ने कुछ कहा था कि राहुल गांधी और उनके परिवार चोर हैं, उनके पास बहुत धन है और ये सब प्रेसिडेंट अपनी दिव्य दृष्टि से थर्ड आई से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आज यही हम जानेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, क्या कुछ हमसे छुप रहा है, क्या हमारी नॉर्मल आंखों से कुछ चीज़ें छुप रही हैं जो उनको थर्ड आई से नज़र आ रही हैं। आज इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राम नारायण। प्रेसिडेंट, पिछले एपिसोड में आपने कुछ कहा था। राहुल गांधी जब पैदा हुआ नंगा था, हम भी नंगा था, तो राहुल का पास इतना घूमने का पैसा कहाँ से आता है? छोड़ दो दादा का पैसा, तो राहुल का पास, नानी का पास, दादा का पास, बाबा का पास जो जो पैसा है वो राष्ट्र को दे देना। हम भी देने के लिए तैयार है। पहले बाद में वो उसको बोलिए देने के लिए। उसका अगर सच्चाई पैसा है, सब इंसान का ही तो पैसा है, यहाँ ही तो कमाया। कहाँ से आया जवाहरलाल का पैसा? कहाँ से आया इंदिरा का पैसा? कहाँ से आया राजीव गांधी का पैसा? कहाँ से आया सोनिया गांधी इटली से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? उनको लिए कैसे बड़ा बड़ा बंगलो मिलता है, झुपड़ी वाला को क्यों नहीं मिलता है? एक साल के लिए झुपड़ी वाला को दीजिए ना, राहुल गांधी को बोलिए ना झुपड़ी में जाने के लिए। हम उसके साथ रहेंगे, उनका खाना हम पकाएंगे, उनका कपड़ा हम धो देंगे। बोलिए ना झुपड़ी में रहने के लिए, हम उसका साथ नौकर का काम करेंगे। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो ऐसे हम चाहते हैं सबको तो मालूम हो जाए गरीब आदमी का जिंदगी कैसा चल रहा है अभी। सभी एमपी एमएलए सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए ना, कहाँ से इतना पैसा आता है? क्यों व्यक्ति मालिकाना रहेगा? राष्ट्र मालिक होगा। हर अखा दुनिया एक राष्ट्र होगा, एक धर्म होगा, एक जाति होगा, एक ही एजुकेशन, एक ही संविधान। वो आसमान का प्रकृति का हुआ। क्यों नहीं करना चाहते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी? क्यों राहुल इतना बड़ा बड़ा लेक्चर देता है तो मेरा लेक्चर उनका आदमी तो सुनता है। अगर वो नहीं सुनता है, नहीं देखता, ठीक है, उनका आदमी को तो बस पता है ना। कलकत्ता में कांग्रेस का अच्छा लीडर हमारे साथ हमारा प्रोग्राम देखता है, वो हमारे साथ जुड़ा है, हमको गुरुजी बोलते हैं। तो उनको पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है टीवी में, हम क्या क्या बात कर रहा है, सभी इंसान को पता हो रहा है। जो सही बात बहुत जल्दी भाग जाएगा सबका सामने, सबका नजदीक। इसलिए अगर जो आदमी खुद मालिक बनना चाहती है, दूसरे का पैसा चोरी करके डकैती करके कहाँ से मिला भाई? राहुल गांधी क्या कमाई करता है? बिजनेस करता है। उनका खाने का पैसा कहाँ से आता है? खुद का खाने का पैसा कहाँ से आता है? सोनिया गांधी का पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है तो पूछो ना उसको। वो तो आप बताने वाले थे ना। नहीं, हमारा पास तो है। अगर वो बोलेगा कुछ नहीं है तो डिक्लेयर करे हमारा जो कुछ है नहीं है वो राष्ट्र को हम दे देता है, हम पहले दे देंगे। हम तो घोषणा कर चुके हैं, 25 साल पहले पेपर में डिक्लेयर किया था भाई हमारा जो कुछ है धन मंत्र हम राष्ट्र को देना चाहते हैं। हमारा शरीर का जितना ताकत है, हमारा परिवार का जिसका जितना ताकत है, विद्या है, हिम्मत है, वो कर्म करके 5 चीज खाएगा। न्यूनतम जो हमको मिलना चाहिए वो देना चाहिए। 5 मौलिक चीज चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने का मकान चाहिए। झुपड़ी दे दो, झुपड़ी में रहेंगे सब। झुपड़ी में रहने के लिए बोलिए ना। एक एक दिन 7 दिन करके सभी एमएलए, मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस, उसका कितना बड़ा बड़ा बंगला मिलता है उनको जी। एक जस्टिस को कितना फैसिलिटी देना पड़ता है। वो फैसिलिटी किसका पैसा से जाता है? टैक्स पेयर के पैसे। तो कौन टैक्स देता है? चीफ जस्टिस लोग को कितना टैक्स देता है, हम कितना टैक्स देता है? किसका पैसा खा रहा है वो लोग? जी प्रेसिडेंट, ये आपकी स्वेच्छा है कि आप दान करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सबकी स्वेच्छा हो कि वो दान करना चाहते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने
अभी इस टॉपिक पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहला जो हमने शुरुआत की थी, आपने जो कहा था कि जो राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, उनके पास चोरी का पैसा है, इस बात पूरा को तो परिवार बताइए। चोर है। कैसे? नेताजी सुभाष बोस का आजादी का जितना पैसा था सब और लूट लिया जवाहरलाल। अच्छा। आज नेताजी सुभाष बोस को भगाया, ब्रिटिश के साथ मिलके महात्मा गांधी के साथ जोट बना। महात्मा गांधी देखा था हमारा कुछ नहीं, हम बहुत बड़ा महान है। वो दिल तो महान नहीं है, अंदर का सोच तो अच्छा नहीं था। उनका जो बड़ा बेटा वो तो मुस्लिम लड़की से प्रेम करके शादी किया, अभी यूट्यूब में तो आता ही है। फिर उसको भगा के क्यों लेके आया मुस्लिम धर्म से? वो तो मुस्लिम धर्म का बन गया था, फिर उसको हिंदू बनाने का क्या जरूरी था? इंदिरा किसको शादी किया था? गांधी टाइटल कहां से मिला? राजीव गांधी कहां से टाइटल मिला? राहुल गांधी का टाइटल कहां से आया? जवाहरलाल पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम हुआ, फिर हिंदू बन गया। जिन्ना तो सबसे पहले सीनियर था, तो जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री बना देता सब मिलके, कांग्रेस लोग, एक ही पार्टी था कांग्रेस पार्टी, तो देश तो चार टुकड़ा नहीं होता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तो होने वाला नहीं था। इसका पीछे कारण तो जवाहरलाल और महात्मा गांधी है। वो दोनों मिलके तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। हम लोग सब चाहते हैं अभी भी, जिन्ना तो अभी है नहीं। अभी पाकिस्तान कितना खाना नहीं मिलता है, कितना तकलीफ में है, तो हमारा जात भाई है ना, एक ही तो खून है ना, पाकिस्तान का खून, हमारा खून तो एक ही है, एक ही तो देश था, एक ही तो जाति था, एक ही तो संप्रदाय था। तो इंडिया को सब, मोदी को वो लोग को खाना देना, सप्लाई देना चाहिए ना। वो कहाँ कैसे हमारा दुश्मन बन गया? पाकिस्तान कभी दुश्मन नहीं हो सकता है। उसको दुश्मन, हम दुश्मन का दिल से चिंतन से सोचेंगे क्यों? वो गलती करेगा तो हम क्यों गलती करेंगे? पाकिस्तान कोई गलती करता है, पाकिस्तान का मिनिस्टर लोग, पॉलिटिकल लोग, इंसान लोग हम लोग को गाली देता है, हमारा बर्बादी करता है, हमारा तो गलती नहीं करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, आपसे आप ठीक हो जाएगा। अरे कुत्ता प्रेम मान जाता है, टाइगर लायन को आप खाना देगा, उसको प्यार करेगा, वो आपका कुत्ता का भी काम करेगा, तो इंसान क्यों नहीं करेगा भाई? हर इंसान दुश्मन है, ऐसा होना चाहिए। धरती में क्या हो रहा है? सब चुपचाप बैठा है, सब टीवी देखता है, घर में बैठता है, हमारा बाल बच्चा ठीक है तो हम ठीक है। अरे कैसे ठीक रहेगा? धरती तो किसी को नहीं छोड़ेगा, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ेगा। देखते रहो ना क्या होने वाला है। अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी अच्छा काम करता, प्रकृति, उनका धर्म, उसको रक्षा क्यों नहीं किया? हमको तो जानकारी चाहिए। इंदिरा इतना अच्छा काम किया, कुछ तो अच्छा काम किया, बैंक को नेशनलाइज किया, कोलियर को नेशनलाइज किया, इसके बारे में हम खुश हैं। तो पूरा नेशनलाइज क्यों नहीं करता है? व्यक्ति मालिकाना क्यों नहीं हटाया है? पूरा हटाना चाहिए ना। नया प्रकृति का संविधान लागू करना चाहिए ना। प्रकृति का संविधान चाहिए, प्रकृति का एजुकेशन चाहिए, प्रकृति का धर्म चाहिए, प्रकृति का कॉन्सेप्ट चाहिए हमको। व्यक्ति मालिकाना नहीं चाहिए। तो कोई काटना नहीं चाहते, तो प्रकृति तो करेगा। जो बात हमको मालूम हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है सबके लिए, तो मेरा बात का ऊपर हम जो चिल्लाता है, हमारा कितना दुख होता है। हमारा तो 76 उम्र हो गया, हमको मालूम है ये लोग हमको मारेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकेगा। नेताजी को मार सका, मारने सीखेगा, वो कहाँ है? उसको तो गुरुजी अनिमा लहिमा गरिमा शक्ति दिया है। वो आपका सामने रहेगा, पुलिस मिलिट्री के सामने रहेगा। नेताजी बहुत उसको मिलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। अरे ये बालपूजी महागुरु का खेल है, देखते रहो क्या हो रहा है। तो मैम, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ने तो काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ने जिक्र किया बालक ब्रह्मचारी जी का, मैं उनके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट मिले हैं,
मेरा सौभाग्य नहीं रहा, मैं उनसे मिल पाई, लेकिन उनकी टीचिंग्स जो हमें प्रेसिडेंट से मिल रही हैं, उनको आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या हमें अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हमें लेकर आना चाहिए। देखो, डेली लाइफ में बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करना है। बालक ब्रह्मचारी जी को अगर फॉलो करना है, उनके रास्ते पे चलना है, तो अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लानी होगी। और सबसे पहले मैन मेड धर्म को छोड़ना होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा कि हम नहीं चाहते कि आप एक ही दिन में छोड़ दीजिए। ये बहुत पुरानी आदत है, हमारे रग रग में, हमारे खून में, हमारी सांसों में बसा हुआ है, तो जाते जाते ही जाएगा। लेकिन कोशिश का एक कदम अगर हम रखेंगे, पर ऐसा नहीं है कि प्रकृति के धर्म को मानने के लिए हमें मैन मेड धर्म को छोड़ना होगा। आप करिए ना, आप दोनों साथ साथ करिए। आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करिए, अगरबत्ती जलाइए, मंदिरों में जाइए, और साथ साथ नेचर के भी इम्पोर्टेंस को समझिए और नेचर के धर्म को, कि निस्वार्थ होके जो साल दर साल, पीढ़ियों दर पीढ़ी सिर्फ दिए ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ, नेचर भी बहुत ज़्यादा किसी का मतलब कि आप नियम से परे चलेंगे तो प्रकृति भी अपना गुस्सा दिखाती है। और ये गुस्से का प्रकोप जब पड़ता है इंसान जाति पर, तब सब प्रकृति के आगे ही झुक जाते हैं। तब कोई मैन मेड भगवान बचाने नहीं आता, क्योंकि प्रकृति पावरफुल है और सबसे बड़ा शक्तिमान है। ये कभी कभी वो इंसान को दर्शाते ही है। पर हम इंसान इतने ही अपने ही धुन में मस्त हैं कि हम वो संकेत समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रकृति का संकेत है हमारे लिए कि आप सुधर जाओ। क्योंकि सहज सरल जीवन, जितना मैन मेड धर्म और जो कि व्यक्ति मालिकाना जिस तरह से प्रेसिडेंट कहते हैं, हटना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रही कि अभी के अभी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 मिनट आंख बंद करके बैठ के सोचिए कि अगर सच में ऐसी दुनिया बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हर इंसान कितना खुश सुखी रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं। आज जो ऊंची जाति के लोग हैं, खुद को भगवान समझे बैठे हैं, वो और एक जो नीची जाति का जिनको माना जाता है, वो सब एक साथ बैठ के एक ही लाइफ, एक ही फैमिली की तरह रह रहे हैं। एक बार सोचिए ना, सोचेंगे तभी तो करेंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे, राम नारायण राम का जाप करेंगे, तो एक बार उसके अंत में सोचिए कि सच में प्रेसिडेंट जिस तरह से कहते हैं हर एपिसोड में, जिसकी वजह से वो खुद अंदर से इतना दुखी हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा हम लोग हो पा रहे, तो उसका कम से कम एक सपना देखिए, एक सोचिए कि अगर सच में ऐसा जीवन हो जाए कि जैसे पहले के टाइम में, बहुत पहले हुआ करता था कि एक ही कबीले में लोग रहते थे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कौन किसी का घर का अलग से खाना नहीं, एक जगह खाना बन रहा है। हाँ, अब 800 करोड़ की आबादी एक जगह तो खाना बना के खा नहीं सकते, लेकिन एक इक्वालिटी हो, सब में इक्वालिटी हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई डर ना हो किसी के अंदर, किसी का। हर जरूरी चीज हर इंसान को बराबर मिलना चाहिए, बराबर से। अगर जो जैसे कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि 1,500 लोगों के पास ही बहुत सारा पैसा है, बाकी लोग, कई इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अगर हम सोचें कि ऐसी एक ज़िंदगी कभी हो कि वहाँ पे कोई भिखारी हमें रास्ते में ना मिले, कोई बच्चा बिना खाए सो नहीं रहा है, हर एक बच्चे को, चाहे वो गांव में हो, कितने भी रिमोट एरिया में रह रहा हो, उसको एजुकेशन मिल रहा है, सही तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ऐसा अगर हम सोचें तो कितना अच्छा लगता है, आपका दिल अंदर से कितना खुश रहता है कि काश ऐसी दुनिया बन जाए। तो ये हम सिर्फ सपना क्यों देखें, सपने से शुरुआत करते हैं, फिर उसको हम साकार करने की कोशिश करें, तो ये कोशिश ही बहुत बड़ी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पहुंचेंगे भी। जैसे अगर हम, एक बच्चा बचपन में चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उसका बचपन से ये सोच होती है, तभी वो जाके साइंस लेता है, फिर PCM लेता है, फिर आगे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर करता है, क्योंकि उसने बचपन से सोच रखा है वो इंजीनियरिंग ही करेगा या डॉक्टर बनेगा या जो भी बनेगा। तो सिर्फ अपने बारे में तो ये सोच लिया उसने, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने अंतर आत्मा के, अपने विवेक के विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी साथ ही साथ हमें सोचना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक दूसरे को अपने बराबर समझना होगा। अगर हम इतना कर पाएंगे, सिर्फ सोच से शुरू करिए, मैं ये कहूँगी, सोच लाइए, सपना देखिए, फिर उस सपने को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े हैं, उसको आप बताइए। देखिए,
हर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हर सपना, हर जो सिस्टम पूरा हो गया, उसको एक दिन में कैसे ठीक करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, विप्लव जब होता है, रेवोल्यूशन जब होता है, एक दिन में ही होता है। समझ गया? अभी बांग्लादेश में देखिए ना, वो रेवोल्यूशन सही है कि अच्छा है, वो उनका सोच है। देखिए, हसीना को भाग के यहाँ आना पड़ा, वो भी मुस्लिम है, मुस्लिम को मार रहा है। धरती में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम कंट्री, यहूदी लोग अमेरिका को साथ लेके, आपका नेटो को साथ लेके ग्रुप बना के अरब कंट्री, कौन सा कंट्री का नाम है? पैलेस्टाइन का ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, कितना आदमी, बच्चा बुढ़ा को मार दिया, हॉस्पिटल खत्म कर दिया। मुस्लिम बना इसलिए उसका गलतियां है। मुस्लिम होना मुस्लिम जाति का गुनाह है क्या? वो इंसान नहीं है। अमेरिका दादागिरी करेगा धरती में, और रशिया चुपचाप बैठेगा, पाकिस्तान, इंडिया चुपचाप बैठेगा, और सऊदी अरब, दुबई देखिए ना क्या कर रहा है जी। चुपचाप बैठे रहो, देख रहा है कैसा क्या हो रहा है। तो धरती जब उल्टी मारेगा, पलटी मारेगा, तो अब कोई बचेगा? उन लोग को याद नहीं है, समझता नहीं है। ऊपर का हर चीज नीचे जाएगा, नीचे का हर मिट्टी ऊपर आ जाएगा, नया धरती बन जाएगा। जैसा सागर हो गया तो पर्वत बन गया। सागर का मिट्टी कहाँ चला गया? पर्वत में। तब ना पर्वत हुआ। तो पर्वत फिर सागर में घुस जाएगा तो सागर तो नहीं रहेगा। प्रकृति का काम है बैलेंस करना, समता रखना। तो प्रकृति समता करेगा। ये तो साइंस है। अभी उजाला है, अभी टाइम कितना हुआ? 5 बजे। 2 घंटा बाद तो अंधेरा आ जाएगा। तो उजाला का, दिन का पीछे पीछे तो अंधेरा आ रहा है। ये तो हर रोज हम देखते हैं 24 आवर्स का अंधेरा। तो इसके बारे में चिंतन सोच करिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में सीखा। स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप को कैसे अच्छा बनाना है, प्रकृति से कैसे जोड़ना है, ये हमने आज समझा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।